और जिस पे शक किया जा रहा होता शक वो दूर करेगी। शक मर्द पे हो तो बहुत मसला नहीं होता, शक औरत पे हो तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कि मर्द जाकर लड़की लेके आता है अपना घर बसाने, अपनी नस्ल आगे। अच्छा, ऐसे में अगर लड़की के वजूद में कोई खामी कोताही होगी तो ये मुकाबले पे ये नहीं कह सकती कि तुम भी तो ऐसे हो, तुमने भी तो बेवफाई दिखाई, तुमने भी तो फलां को मुड़ के देखा। नो वे। इसका मतलब होगा कि आप अपनी गलती और कोताही पे डटे हुए हैं और डटे हुए मामले पे, बदगुमानी से जुड़े हुए मामले पे फिर रिश्ता नहीं चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिन दिनों कोविड था और ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उन ऑनलाइन क्लासेस ने जहाँ सहूलत दी वहाँ बहुत सारे घरों को ख़राब भी किया। ऑनलाइन ग्रुप्स में जब लड़कियाँ आपस में बात करती हैं तो बहुत ज़्यादा शक नहीं होता, पर अगर उन ग्रुप्स में अनजाने लड़के हों और लड़की भी शादीशुदा हो, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मामले हों या बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज़ और आखिर में प्रेजेंटेशन, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए कि जिन्होंने लोगों के घर बर्बाद हुए। क्योंकि जो शक है ये एक ऐसा सांप है कि जो बच्चे बहुत देता है, उसके साथ ही इंसान के दिल में, गुमान में, हर चीज़ शक से भर जाती है। और जिस पे शक किया जा रहा होता शक वो दूर करेगी। शक मर्द पे हो तो बहुत मसला नहीं होता, शक औरत पे हो तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसको बात शायद आपको समझना आसान हो जाए। जब हम किसी दुकान पे कुछ चीज़ लेने जाते हैं, फ़र्ज़ करें हम कोई मशीन लेने जाते हैं, तो हम उससे उसकी ड्यूरेबिलिटी पूछते हैं, उसकी लॉयल्टी कितनी शानदार है, कितना अरसा चलेगी, कितनी ड्यूरेबल है। इस दौरान कभी कोई दुकानदार ये नहीं कहता तुम कितने लॉयल हो, तुम कितने ड्यूरेबल हो, तुम कितने अच्छे हो, क्या यकीन दिलाओगे कि आइंदा भी मेरे पास आते रहोगे। यानी उस वक्त ये मुकाबला नहीं होता। जिसने चीज़ लेनी है यकीन दहानी उसको चाहिए, देने वाले को नहीं चाहिए। ज़िंदगी के मामलात में अगर आप समझें इस बात को कि मर्द जाकर लड़की लेके आता है अपना घर बसाने, अपनी नस्ल आगे चलाने के लिए। सो ही नीड्स लॉयल्टी, ही नीड्स वफा, ही नीड्स ड्यूरेबिलिटी और ही नीड्स प्लेजेंट और हैप्पीनेस, जो कि वो लेके आया है। अब सारी ज़िंदगी उसकी ज़िम्मेदारी, उसका ख़र्चा, उसके नखरे, उसकी मोहब्बत, उसकी वफा सब उसने फ्राहम करनी है। अच्छा, ऐसे में अगर लड़की के वजूद में कोई खामी कोताही होगी तो ये मुकाबले पे ये नहीं कह सकती कि तुम भी तो ऐसे हो, तुमने भी तो बेवफाई दिखाई, तुमने भी तो फलां को मुड़ के देखा। नो वे। इसका मतलब होगा कि आप अपनी गलती और कोताही पे डटे हुए हैं और डटे हुए मामले पे, बदगुमानी से जुड़े हुए मामले पे फिर रिश्ता नहीं चलता। वैसे तो जहाँ भी शक आ जाए, शक के बाद खुशी वहाँ से रुखसत हो जाती है, आराम रुखसत हो जाता है, राहत रुखसत हो जाती है। कभी कभी तो अल्लाह माफ़ करे, ईमान भी रुखसत हो जाता है। शक जिस चीज़ पे भी होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। एक खातून है मिसेस असगर, वो कहते हैं सर जी मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा मियाँ एक शक्की मिजाज मर्द है, हर वक्त शक करता है और मेरे साथ बिल्कुल लॉयल नहीं है, मैं उसके साथ कैसे गुजारा करूं। मेरे बच्चे, सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, कई लड़कियों के सवाल इसी तरह के होते हैं, पर इसके जवाब से पहले ये सोचिए कि जो शक्की है उसका दिमाग ख़राब नहीं होता। बहुत कम लोग मर्द होते हैं जो एबनॉर्मल हों। नॉर्मल मर्द जो आपको लेके जाता है 400 लोगों के बीच में, पूरी रस्में करके, पूरा हक मेहर अदा करके,
और आपके साथ खुद भी तैयार होके, तो अपनी ज़िंदगी में वो आपको ऐड कर रहा है, वैल्यू एडेड, और जाके आपने उसे आपके फ़ोन में से कुछ मिल गया, उसे आपकी यादों में से कुछ मिल गया, उसे आपके रिश्तेदारों में से किसी ने कुछ बता दिया, उसे किसी और आपके पुराने अफेयर्स का पता चल गया, आपके नेट में से उसने कुछ ढूंढ लिया। मैं बहुत कैटेगोरिकली लड़कियों से कहता हूँ, शादी से पहले अपनी सिमें बर्बाद करके जाओ, अपने हर चीज़ जो पिछली चीज़ है उसको ज़ीरो करके जाओ। ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं से फंसा देती है, क्योंकि शादी से पहले आप बिल्कुल लावाबाली होते हो, आपकी दोस्तियाँ ताल्लुक़, मैं उसमें बुरी नीयत नहीं ढूंढ रहा, बुरी इंटेंशन नहीं ढूंढ रहा, आप अल्लाह रसूल को मानने वाले हो, करैक्टरलेस नहीं हो, एक ख़ानदानी हो, इज़्ज़त वक़ार को जानते हो, तो आम तौर पे बाज़ दफ़ा दिल पिशौरी के लिए, बाज़ दफ़ा बेवकूफ़ी में, बाज़ दफ़ा हमाकत में, और बाज़ दफ़ा किसी के अहमक बनाने पे जो मैसेजिंग होनी शुरू होती है, वहाँ आप अपनी हद से निकलते हो। जब भी आप अपनी हद से निकलोगे और ये बात किसी को पता चलेगी, शक से मामला शुरू होकर यकीन पे जाता है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, जब शक की बुनियाद पे आपका रिश्ता ख़त्म होगा और आप नई जगह पे, वहाँ से अपना रिश्ता ख़त्म हो गया, आप डरे नहीं, अच्छा जी कोई मसला नहीं, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो गई, तो अब जहाँ नया रिश्ता जाना है तो पिछली रिपोर्ट जब पहुँचेगी कि ये तो करैक्टरलेस है, क्योंकि इतने से शक से जो कहानी बनती है, जब बढ़ाई जाती है, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें आपका करैक्टर इतना सा रह जाता है, बाकी सब अजम्पशन होती है। हम सबको बुरा सोचने में बहुत अच्छा लगता है, यानी आपकी नंदे हों, आसपास के लोग हों, सब उस बुरी सोच को एक दफ़ा सुनने के बाद उन्होंने उसको बढ़ाते जाना। सो शक आप उसकी वजह बंद कर दीजिए। जिस बात पे आपके मियाँ को शक है उसको दूर कीजिए, अपने मियाँ के जहन की स्लेट को अपनी मोहब्बत के कपड़े से उसकी डस्टिंग करें, उसके दिल को यकीन दिलाइए अपनी मोहब्बत से। वो कहता है बाहर नहीं निकलना, मत निकले। वो कहता है बेल बजने पे नहीं जाना, मत जाइए। वो कहता है फ़ोन नहीं सुनना, फ़ोन को उठा के गोली मारें, ज़मीन पर मार के तोड़ दें, घर टूट जाएगा। फ़ोन टूटने से कुछ नहीं होगा। वो कहता है बाज़ार मेरे अलावा नहीं जाना, तो उसके साथ जाइए। बाज़ार अपने मियाँ के साथ जाएँ, तो फिर दुकानदारों से बात करते हुए अवॉइड कीजिए, मियाँ को बात करने दें। अपने मियाँ को बताइए मैंने ये सूट लेना। जहाँ शक होने लगे, देखें जब दूध उबलने लगता है तो हम आग नीचे करते हैं, जब शक होने लगे तो फिर वो सारी चीज़ों को कमतर करते जाइए। अदरवाइज़ मर्द की लॉयल्टी मत ढूंढें, लॉयल बन के दिखाइए, मर्द आपका लॉयल हो जाएगा। आप मर्द को लेने नहीं गए, अगर तो आपके घर जुआई है फिर ठीक है, फिर आप इस तरह की शर्तें लगाओ, लेकिन जब तक आप ये नहीं करोगे तो इनफैक्ट ये याद रखिएगा कि बदगुमानी जब शक में ढलती है तो फिर आपको खा जाती है। बाज़ बार तो मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि 60-60, 65 साल के लोग रिटायरमेंट के बाद भी अपनी बीवियों पे शक करते हैं, बाज़ार नहीं जाने देते, सब्ज़ी नहीं लाने देते, किसी से मिलने नहीं देते। इसका मतलब है इतने सालों में या तो उसने बहुत कुछ बुरा बाहर देखा, या अपनी बीवी के बारे में बीवी रो के ये कहे मुझ पर शक करता है, तो ये उसका आंसर नहीं है। आंसर ये है कि आपने शक की वजह बनने वाले किसी बीज को उखाड़ा ही नहीं है। आपने उस खेती में से जो शक वाली जितनी चीज़ें हैं उन पे क्यों नहीं हल चलाया, उन पे क्यों नहीं क्राह चलाया, बिल्कुल बैलेंस क्यों नहीं किया। आपने एक नाकाम ज़िंदगी गुजारी और आपका तरीका ज़िंदगी उसमें कमी है, उसमें कजी है, उसको ठीक कीजिए। अगर सारा इल्ज़ाम आप लगा दो कि शक करने वाले पे, तो शक तो फिर भी दूर नहीं होगा। तकलीफ़ आपको भी है, उसको भी है, आपको ज़्यादा हो सकती है, और ये शक आपकी खुशी को, राहत को, हाल को और मुस्तकबिल को खा जाएगा। बचिए इस बात से। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।